आपके पास 100 रुपए तो आप अपने 100 रुपए को 700 रुपए में बदल सकते हैं। यानी 3 घंटे काम करना है और 3 घंटे में 100 रुपए से आप 700 रुपए का बिजनेस कर सकते हैं। अगर आप गांव में शहर में बेरोजगार हैं, कहीं भी काम नहीं मिल रहा है या आप काम कर भी रहे हैं तो एक्स्ट्रा काम करना चाहते हैं, पार्ट टाइम काम करना चाहते हैं, तो आप 100 रुपए लगा के 700 रुपए का सिर्फ 3 घंटे में काम कर सकते हैं। ये 3 घंटे कब होंगे? तो आप सुबह 6 बजे से लेके 9 बजे तक कर सकते हैं, या सुबह के टाइम 9 बजे से लेके 11 बजे तक कर सकते हैं, या आप शाम के टाइम में या आप दोपहर के टाइम में, जब भी आपके पास टाइम है तब आप इस काम को कर सकते हैं। ये एक ऐसा बिजनेस आइडिया है जो कि हर कोई व्यक्ति से कर सकता है। ये जो बिजनेस है 100 रुपए लगा के 700 रुपए जाने का, ये एक रियल बिजनेस है और इसमें आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ये कोई जादू नहीं है जो कि आपने सुबह आपने 100 रुपए रख दिए और आप शाम को आके देखो तो आपको 700 रुपए मिल जाए। ये जादू नहीं है, एक रियलिटी है और इसमें आपको काम करना ही पड़ेगा। बात करते हैं तो क्या करोगे? तो सबसे पहले आपको 100 रुपए ले जाके, यानी 100 रुपए आपके पास, इस 100 रुपए को ले जाके आपको अपने नजदीकी मंडी में जाना है। कोई भी मंडी हो सकती है, जहां पर मान लीजिए चाहे सब्जी की मंडी है। अब बहुत सारे लोगों के माइंड में आ रहा है कि सब्जी सेल कराएंगे, आपको कोई सब्जी नहीं बेचनी है। आपको इस मंडी में जाके क्या करना है, आपको 10 केजी खीरा खरीदना है, ठीक है जी, यानी खीरा खरीदना है। 10 केजी खीरा क्या रेट का होगा? तो अभी मैंने पता किया है, मंडी का जो रेट है वो 10 केजी खीरा है, गुणा करते हैं 10 से, यानी 10 केजी खीरा मिलेगा आपको। 10 रुपए का 1 किलो मिल रहा है तो 10 केजी सीधा सीधा 100 रुपए का हो गया। यानी 100 रुपए का आपको क्या करना है, खीरा खरीदना है 10 किलो। अब जो हमने 10 केजी खीरा खरीदा है, जैसे मान लीजिए ये है 10 केजी, अब इस 10 केजी के अगर हम पीस करेंगे, यानी एक पीस करेंगे तो कितने पीस होंगे? तो अगर हमारा 150 ग्राम का एक पीस है, यानी एक खीरा 150 ग्राम का है, कोई 100 ग्राम का भी होगा, कोई 200 ग्राम का भी होगा, तो हम एवरेज ये चलते 150 ग्राम का। अगर 150 ग्राम है तो हम इसी 150 ग्राम को अगर 65 से लेके और साथ ही साथ 70 पीस होंगे, तो हम 65 नहीं ले रहे हैं, हम ले रहे हैं 70 पीस, यानी 70 पीस हमारे 70 पीस बन के रेडी हो गए। अब आपको क्या करना है, तो ध्यान से समझना है। आपके पास 10 केजी खीरा है और इस प्रकार की आपको एक टेबल ले लेनी है, ठीक है जी, एक टेबल होनी चाहिए और इस टेबल पे इस खीरे को आपको यहाँ से यहाँ तक रख देना है, ठीक है जी। इस प्रकार से ये आपके खीरे रखे हुए हैं और पानी से साफ करके धुल देना है, यानी पानी डाल के साफ करके धुल दीजिए। आपने कहाँ से लिए थे? ये मंडी से। ध्यान से सुनना है, मंडी से अभी आपको नहीं जाना है, मंडी से लिए थे और मंडी अंदर से लिए थे और गेट पे, यानी मंडी का जो गेट होता है उसके बाहर की तरफ, यानी बाहर की तरफ आप एक छोटी सी टेबल लगा के साफ सुथरे कपड़े पहन के, ग्लव्स पहन के हाथों में, और खड़े हो जाइए। और आपको क्या लेना है, एक लेना है चाकू, ठीक है जी, यानी इस प्रकार का आप चाकू ले लीजिए, यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ आपको। और इसी के साथ आपको क्या करना है, छोटी छोटी प्लेट जो होते हैं, यहाँ पर आप देख लीजिए इस प्रकार की, यानी इस प्रकार की प्लेट ले लीजिए। और इन चाकू और प्लेट लेने के बाद आपको क्या करना है, नमक लेना है, यानी नमक जो होता है आपको नमक लेना है 1 केजी, ठीक है जी, यानी 1 केजी नमक लेना है। जो नमक होगा वो हमारा काला होगा, ठीक है जी, यानी काला नमक होगा। इस प्रकार से ये पूरा सेटअप आपको कर लेना है, एक टेबल ले लेनी है और आपको कुछ भी ज्यादा एक्स्ट्रा नहीं करना है और आपको साफ सुथरे कपड़े पहन के खड़े हो जाना है। जो सब्जी की मंडी है उसके बाहर, मान लीजिए सुबह आप 6 बजे खड़े हैं, सुबह 6 बजे मंडी में लोग, लाखों लोग आ रहे हैं, लाखों लोग जा रहे हैं और सुबह सुबह हर व्यक्ति ऐसा होता है जो अपने घर से जल्दी में निकलता है, यानी खाना खाना भूल जाता है। अगर कोई व्यक्ति सब्जी की मंडी में मान लीजिए लौकी लेके आ रहा है, तो वो लौकी लेके आ रहा है या तुरई लेके आ रहा है, टमाटर, कद्दू, कुछ भी लेके आ रहा है, XYZ, आप क्या करोगे, तो ध्यान से समझिए। आपने खीरा लिया था, एक खीरे को, जैसे मान लीजिए ये आपका एक खीरा है, ठीक है, इस खीरे को आप साफ सुथरा करके धो लेंगे और धोने के बाद इस चुक्कल को आप बाहर निकाल देंगे और इस चुक्कल को भी आप बाहर निकाल देंगे और ये बीच का स्पेस में आप छोटे छोटे स्लाइस करेंगे, इस प्रकार के गोल गोल स्लाइस कर देंगे इस प्रकार से। और इस प्रकार से आप स्लाइस करने के बाद आपको क्या करना है, एक छोटी सी कटोरी ले लेनी इस प्रकार की, यानी इस प्रकार की कटोरी में आपको, यानी जो मैंने प्लेट बताई थी इस प्लेट में आपको रख लेना है, इस प्रकार की प्लेट में। और रखने के बाद आपको नमक वगैरह ऐड करके कस्टमर को दे देना है। जो 10 रुपए का 1 किलो मिल रहा है मंडी में, वहां पर हम अपनी थोड़ी सी वैल्यू ऐड कर रहे हैं और उसी को हम 10 रुपए का 1 दे रहे हैं। अब यहाँ पर आप ध्यान से समझिए, ये जो आप मान लीजिए 70 पीस है, यानी 70 गुणा करते हैं 10 रुपए का, यानी एक पीस हमारा 10 का जा रहा है, जहां पर हम काट के साफ करके सर्व कर रहे हैं।
तो यहाँ पर सीधा सीधा ये हो गया हमारा 700 रुपए का। अब इस 700 रुपए में से आप निकाल दीजिए 100 रुपए का तो हमारा खीरा हो गया, और उसके बाद हमारे चाकू है, प्लेट है, नमक है, या और भी एक्स्ट्रा जो खर्च हो जाता है तो आप 100 रुपए उसमें निकाल दीजिए। हमें कितना बचा? 500, यानी बचत हो गई हमारी 500 रुपए। अब 70 पीसें, ध्यान से समझिए, 70 खीरों को काट के इस प्रकार से सेल करने में कितना समय लगेगा? सब्जी की मंडी में जो भी व्यक्ति आता है उस टाइम तक वो खाना पीना नहीं खा के आते या नाश्ता नहीं करके आते, तो उस टाइम पे ताजा ताजा खीरे मिलेंगे नमक लगा के, तो खा लेंगे एक प्लेट को, और वहां पर लाखों लोग आते हैं, लाखों लोगों में से 70 लोगों को पकड़ना नामुमकिन नहीं है। और यहाँ पर इस प्रकार का बिजनेस करने के लिए कोई भी आपसे मना नहीं करेगा, कोई भी आपसे चार्ज नहीं लेगा। आज से पहले कई व्यक्ति कर रहे हैं, उनसे मैंने इस बात को पूछा है, तो कोई भी चार्ज, कोई भी एक्स्ट्रा खर्च नहीं होता है। तो आप सब्जी की मंडी में लगा सकते हैं। अब दूसरा आप कहाँ लगा सकते हैं? रेलवे स्टेशन के जस्ट बाहर लगा सकते हैं, या बस स्टैंड के जस्ट बाहर लगा सकते हैं, पार्क के बाहर लगा सकते हैं, स्कूल कॉलेज के बाहर लगा सकते हैं, या कोई भी कंपनी है उस कंपनी के बाहर लगा सकते हैं। देखिए, इस बिजनेस को करने के लिए बस आपके अंदर एक हुनर होना चाहिए कि हाँ मुझे करना है। बाकी ये नहीं कि कोई भी बिजनेस ऐसा है जिसे आप करोगे और नहीं हो आपसे। हर बिजनेस को इस दुनिया में कोई न कोई व्यक्ति कर ही रहा है, तो ये मत सोचिए कि वो व्यक्ति कर रहा है तो मैं नहीं कर पाऊंगा। अगर वो कर सकता है तो आप भी कर सकते हो। तो आप ये सोचिए कि आप अपने तरीके से कैसे कर सकते हो। मैंने आपको पूरा प्रोसेस बता दिया, क्या क्या चाहिए, कितना खर्च होगा, कैसे कहाँ लगाना है। तो भाई ने कमेंट किया कि कोई ऐसा बिजनेस बताइए जो कि 30 से लेके 1 लाख के बीच में शुरू हो जाए। तो देखिए, ये जो सीरीज चल रही है ये उन लोगों के लिए चल रही है जिनके पास पैसे नहीं है। आपके कमेंट आते हैं कि पैसे नहीं है बिजनेस करने के लिए, तो पैसे वाली समस्या मैंने खत्म की है। बस आपको बिजनेस करना है तो आप कीजिए ना, बिना पैसे के 100 रुपए में भी बिजनेस कर सकते हैं। तो आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। कोई भी सवाल है, कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।